नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेता शर्मा। आज के इस खास बुलेटिन में दिखाएंगे आपको देश की बड़ी खबरें, बताएंगे आपको सियासत से लेकर सड़क तक का हर बड़ा अपडेट, आरक्षण की सियासत, बीजेपी में बड़े फेरबदल, हादसे और क्राइम से लेकर मौसम के बड़े अलर्ट तक। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आरक्षण पर मायावती की ईडब्ल्यूएस दलील, चिराग पासवान ने किया पलटवार। आईफोन विवाद के पीछे सिर्फ किस्त नहीं, कई सवाल सामने आए। नितिन नवीन की टीम के बाद बीजेपी के संसदीय बोर्ड पर नजर। गर्भवती रक्षा मंत्रालय अधिकारी की मौत, ससुराल पर लगे गंभीर आरोप। बता दें कि दिल्ली के द्वारका में रक्षा मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 30 वर्षीय नाजिया खानन की मौत का मामला सामने आया है। नाजिया 3 महीने की गर्भवती थी। परिवार ने पति और ससुराल वालों पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक नाजिया के फोन पर प्रताड़ना की जानकारी भी दी थी। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है और आरोपों की पड़ताल भी जारी है। धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, बोले भारत से प्यार जरूरी। बता दें कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक इंटरव्यू में देशभक्ति, वंदे मातरम और जनजी को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन विचारों में बदलाव भी जरूरी है। पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वालों पर उन्होंने कड़ी टिप्पणी की और कहा कि देश के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। पुलिस वैन से टकराई कार, खुला 15 करोड़ के सोने का राज। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस वैन से टकराई एक ब्रीजा कार में करीब 15.39 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ। पुलिस ने कार से 24 कैरेट का करीब 10 किलो सोना जब्त किया है। मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया गया है और पुलिस के मुताबिक आरोपी नेपाल के रास्ते सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। जांच के नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। स्कूलों में पत्रकारों की एंट्री पर रोक, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। बता दें कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों, पत्रकारों और यूट्यूबर्स की एंट्री और वीडियोग्राफी पर रोक के फैसले की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। याचिका में दोनों राज्यों की सर्कुलर रद्द करने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि ऐसी पाबंदियां नागरिकों के समानता, अभिव्यक्ति और जीवन के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर नजर है। बिहार में 23 आईएएस अफसरों का तबादला, कई जिलों में बड़ा फेरबदल। बता दें कि बिहार में शनिवार देर रात प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। सरकार ने 23 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कई जिलों में डीडीसी, एसडीओ और नगर आयुक्त बदले गए हैं। तबादला सूची में 2022 और 2023 बैच के अधिकारियों के साथ 2024 बैच की ट्रेनी आईएएस अधिकारी भी शामिल है। सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादलों को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में ऑक्सीजन की कमी, फ्लाइट ग्राउंडेड। बता दें कि दिल्ली से रांची पहुंचा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान ऑक्सीजन की कमी पाए जाने के बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर ग्राउंडेड कर दिया गया। विमान निर्धारित समय पर रांची पहुंचा था, लेकिन यात्रियों के उतरने के बाद नियमित जांच के दौरान तकनीकी खामी सामने आई। इंजीनियरों ने विमान की जांच भी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक मरम्मत के बाद इसे दोपहर करीब 12:30 बजे रवाना किया गया। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच रूस जाएंगे जयशंकर। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस से तेल, गैस और यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त 100% टैरिफ की धमकी के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर जाने की तैयारी में हैं। 2 दिवसीय यात्रा में वो सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। व्यापार, विज्ञान, तकनीक और संस्कृत पर भारत रूस आयोग की बैठक के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बेंगलुरु कैफे में ग्राहक की बॉडी शेमिंग का आरोप। बता दें कि बेंगलुरु के प्रीमियम कैफे पर ग्राहक ने बॉडी शेमिंग का आरोप लगाया है। ग्राहक के बिल पर नाम की जगह लिटिल फैट ब्लैक शर्ट लिखा मिला। मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ता चला गया। लोगों ने कैफे की आलोचना की, जिसके बाद कैफे प्रबंधन ने घटना पर माफी मांगी और सफाई भी पेश की। राहुल गांधी बनी रियल लाइफ बैटमैन। बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर राहुल गांधी के रियल लाइफ बैटमैन बताने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर उन्हें खामोश रखवाला, चौकन्ना रक्षक बताया गया है। यह पोस्टर ऐसे समय में सामने आया है जब राहुल गांधी पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पोस्टरों के जरिए कांग्रेस नेता की विपक्ष में भूमिका को खास अंदाज में पेश किया गया है।
भारत की चीनी बनी यूरोप का सफेद सिंह। बता दें कि भारत में करीब 3000 साल पहले गन्ने से चीनी बनाने की शुरुआत मानी जा रही थी। धीरे धीरे यह तकनीक फारस, ईरान, चीन और फिर यूरोप तक पहुंची। यूरोप में चीनी बेहद महंगी थी और अमीरों के बीच इसकी मांग काफी ज्यादा तेज बढ़ी। इसी वजह से इसे सफेद सोना कहा जाने लगा। भारत की चीनी ने वैश्विक व्यापार और खान पान की दुनिया पर गहरा असर भी डाला। जसोला में खुले नाले में गिरा 15 साल का बच्चा हुआ लापता। दिल्ली के जसोला इलाके में शनिवार को 15 वर्षीय छात्र मिथुन खुले नाले में गिर गया, जिसके बाद से वह लापता बताया जा रहा है। घटना सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। दिन भर तलाश के बावजूद बच्चे का कोई अता पता नहीं चलने पर परिजनों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार एनडीआरएफ टीम पर भी आरोप लगाए हैं। हॉर्मुज को लेकर तनाव बढ़ा। ट्रंप की पोस्ट से फिर से एक बार मचा बवाल। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के दौरान हॉर्मुज को लेकर विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान इस समुद्री रास्ते को लेकर लगातार चेतावनी दे रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर शेयर की जिससे हॉर्मुज को नया अमेरिका क्षेत्र बताया गया है। ट्रंप की इस पोस्ट से तनाव और भी ज्यादा चर्चा में दोनों देशों में बढ़ गया है। हॉर्मुज तनाव के बीच ईरान पाकिस्तान की अहम बातचीत। बता दें कि हॉर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ईरान और पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारियों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हुई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने पश्चिम एशिया के हालात पर गंभीर चर्चा भी की। बांग्लादेश को इस्लामिक नाटो में एंट्री की लेकर चर्चा तेज। बता दें कि बांग्लादेश के मक्का पैक्ट में शामिल होने की चर्चा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए रक्षा समझौते को इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। बांग्लादेश के 2 मंत्रियों ने गठबंधन में शामिल होने पर विचार भी जारी की है। जापान में 5.9 तीव्रता का भूकंप, 20 से ज्यादा लोग घायल। बता दें कि जापान में 5.9 तीव्रता के भूकंप से तेज झटके महसूस किए गए। राजधानी टोक्यो समेत कई इलाकों में लोग दहशत में घरों से बाहर निकल गए। भूकंप के कारण 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई जगहों पर ट्रांसपोर्ट और बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।